14 अक्टूबर 2024 को है बैकुंठ चतुर्दशी। और इस दिन आपको 3 हरी इलायची 3 लौंग घर में रखकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात करोड़पति बनोगे और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। तो देखिए, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या जिनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आता है, माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली गई हैं। वो लोग इस बार बैकुंठ चतुर्दशी पर इस उपाय से अपने भाग्य को रातों रात चमका सकते हैं। देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी पर विष्णु भगवान और महादेव का पूजन हम करते हैं। यही वो दिन है जिस दिन दोनों देवों का पूजन एक साथ किया जाता है। ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है, ये वही दिन है जो आपके भाग्य को चमकाएगा और रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को जगाएगा। दुर्भाग्य भी उस व्यक्ति के जीवन से दूर हो जाता है जो बैकुंठ चतुर्दशी पर हरी इलायची लौंग वाला उपाय कर लेता है। साथ ही साथ कपूर का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसके बाद ऐसा समझ लीजिए किसी कार्य में अड़चन नहीं आएगी, कोई काम आपका नहीं बिगड़ेगा। कोई भी नया व्यापार अगर शुरू करना चाहते हैं तो बैकुंठ चतुर्दशी से उत्तम दिन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको बता दें, इस बार बहुत ही लंबे समय बाद, बहुत सालों बाद दुर्लभ संयोग इस बार बैकुंठ चतुर्दशी पर बन रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो रवि योग बन रहा है, दूसरा इस दिन सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इस दिन सर्वात सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें आप किसी भी कार्य को शुरू करते हैं ना, वो कार्य आपका बहुत सफल होता है। कोई भी नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं, कोई नई वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए ये दिन बहुत ही उत्तम है, बहुत लाभकारी है नई वस्तु को खरीदने के लिए और नए काम की शुरुआत के लिए। जीवन से निर्धनता को दूर करने के लिए भी यही दिन सबसे उत्तम है, क्योंकि ये दिन श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और महादेव को समर्पित होता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी पर जो व्यक्ति भगवान विष्णु और महादेव का पूजन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और वो व्यक्ति श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान प्राप्त करता है। तो देखिए, महादेव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन पहले विष्णु जी की पूजा करेगा और उसके बाद मेरी पूजा करेगा, यानी महादेव की जो व्यक्ति पूजा करते हैं, पहले विष्णु भगवान की आपको पूजा करनी है, फिर महादेव का पूजन करना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा बैकुंठ चतुर्दशी पर, वो सीधे सीधे माँ और उनका भक्त कभी कष्ट में नहीं रहता है, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी और जीवन में हर सुख आपको मिलेगा। आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुखों को दूर करने स्वयं महादेव आपके जीवन में आएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको ये उपाय करना है, कैसे आप अपने घर से निर्धनता को दूर करेंगे और अपने भाग्य को रातों रात चमकाएंगे। तो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ही है जब श्री हरि विष्णु दोबारा से संसार का कार्य संभालते हैं। संसार के संचालन का कार्य वो 4 महीने के लिए भोलेनाथ को देते हैं और भोलेनाथ इसी दिन यानी बैकुंठ चतुर्दशी पर ही दोबारा से भगवान विष्णु को ये कार्य सौंपते हैं। फिर से श्री हरि विष्णु विश्व का संचालन करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। अब भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, उनके भक्त जो उनसे मांग लेते हैं वो उनको दे देते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय कौन सा है जो आपको इस दिन करना है। पहले हम बात करेंगे हरी इलायची लौंग वाले उपाय की, और उसके बाद आपको बताएंगे कि महादेव का पूजन आपको इस दिन कैसे करना है और कैसे श्री हरि विष्णु को आपको प्रसन्न करना है। और जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं 3 हरी इलायची और 3 लौंग वाला, ये उपाय करने से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है। और जो लोग श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को एक साथ प्रसन्न कर लेते हैं, उनके घर से कभी रुष्ट होकर लक्ष्मी नहीं जाती हैं, उनके घर में अष्टलक्ष्मी का वास रहता ही है, कभी धन की कमी घर में नहीं आती है। आपको क्या करना है, 3 हरी इलायची लेनी है साबुत, बिल्कुल खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई ना हो। 3 ही लौंग लेनी है, लौंग भी साबुत लेनी है, बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो। 3 हरी इलायची, 3 लौंग और एक लेना है यहाँ पर आपको कपूर का टुकड़ा। छोटा सा कपूर लेंगे। तीनों चीज़ों को एक साथ मिट्टी के दीपक में या किसी बर्तन में आपको रखना है और अपने घर के मंदिर में इसे आपको जलाना है। और एक देसी घी का दीपक अलग से आपको गोल बाती का माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। छोटा सा उपाय है, करिए और देखिए भाग्य कैसे चमकता है। जो हरी इलायची लौंग और कपूर आपने जलाया है उसे घर के मंदिर में ही घुमाना है, पूरे घर में लेकर आपको नहीं घूमना है।
जब ये उपाय आप करेंगे, आपको अपनी जो भी मनोकामना है वो यहाँ पर कहनी है। अगर धन चाहिए तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे, जीवन में कुछ और चाहिए तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। साल की ऐसा समझ लीजिए जो बैकुंठ चतुर्दशी होती है, ये जो तिथि होती है, ये आपके भाग्य को चमकाने का काम भी करती है, और ऐसा समझ लीजिए धन को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है जब आप इस उपाय को करते हैं। क्योंकि ये दिन साधारण नहीं है, ये दिन बहुत लाभकारी है, बहुत उत्तम है। इस उपाय को करने से धन की वर्षा उनके घर में ज़रूर होती है जो लोग इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं महादेव का पूजन आपको इस दिन कैसे करना है। देखिए महादेव इतने भोले हैं, अगर आप उनका नाम भी ले देते हैं ना, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, कुछ भी आप बोल देते हैं, वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। वो अपने भक्त की ज़रा सी पूजा से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वो क्या नहीं देते हैं, जो उनके भाग्य में नहीं लिखा होता है वो भी दे देते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको महादेव, अगर आपके घर में महादेव की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर एक देसी घी का दीपक आपको लगाना है। महादेव के आगे जब आप दीपक लगाएंगे, उससे पहले दीपक आपको भगवान गणेश के आगे लगाना है, क्योंकि ये प्रथम पूजनीय है और इनके बिना सारी पूजा अधूरी होती है। ऐसा समझ लीजिए कि जब भी आप सबसे पहले क्या करेंगे कि गणेश जी के आगे दीपक लगाएंगे, फिर लगाएंगे महादेव के आगे, माता पार्वती का ध्यान करेंगे, और फिर महादेव से कहेंगे कि आप तो भोलेनाथ हैं, आपसे क्या नहीं कह सकते, आप जो कहते हैं वो आप सबको देते हैं, मेरी भी ये मनोकामना है, मेरी भी ये भी विश है, इसे भी आप पूरा करिए। तो देखिए जब भी आप भोलेनाथ से बैकुंठ चतुर्दशी पर पहले आप किसका पूजन करेंगे, विष्णु भगवान का, माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे, और उसके बाद ये उपाय आप करेंगे, ठीक है ना। भगवान गणेश के आगे तो आप पहले ही दीपक लगा कर रख दें सबसे पहले, और फिर इस तरह से आप पूजन करें महादेव का। सिर्फ एक दीपक भी अगर आप लगा देंगे तो महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। तो भोलेनाथ हैं, जो मांग लेंगे वो आपको दे देंगे। बैकुंठ चतुर्दशी ही एक ऐसी तिथि है जिस पर महादेव और भगवान विष्णु का एक साथ पूजन किया जाता है। करिए, स्वयं भोलेनाथ ने कहा है जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो करके देखिए, क्या पता आपको आपके जीवन में वो मिल जाए जो लंबे समय से अधूरा है, अटका हुआ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, घर से कलेश दूर होगा, घर में पैसा आएगा, घर में पैसा रुकेगा, और कभी भी निर्धनता लौटकर घर में नहीं आएगी। अब ये उपाय आप दो तरह से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है, और आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी हो, कोई जलाशय हो, कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, है ना, वहाँ पर जाकर आपको दीपक लगाना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे घर के पास कोई भी पानी का स्रोत नहीं है, शुद्ध पानी का कोई भी स्रोत नहीं है, ना नदी है, ना तालाब है, ना जलाशय है, ना बावड़ी है, फिर ये उपाय कैसे करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको यही दीपक पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है। पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, जिसमें माँ लक्ष्मी वास करती हैं, श्री हरि विष्णु वास करते हैं, और जिसमें हमारे पितरों का वास भी होता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे ये दीपक लगा कर आइए, अपनी मनोकामना कहकर आइए, और फिर देखिए कि कैसे जीवन में वो मिलता है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। धन तो मिलेगा ही, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपको मिल जाएगा, भाग्य चमकेगा, निर्धनता घर से दूर होगी, और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत चमत्कारी है। करिए, शाम के समय का उपाय है, शाम के समय ये उपाय करना है। अगर शाम में नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं है, तो आप सुबह में भी ये उपाय कर सकते हैं। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा भगवान हमेशा देखते हैं। तो सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय सफल होते हैं, और आपकी जो भी मनोकामना है उसे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, महादेव ज़रूर पूरा करते हैं। हम महादेव से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को दूर करें, और श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी सहित आपके घर में आए, और कभी आपके घर में धन संपदा की कमी ना हो। भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में आए, और धन वर्षा हमेशा आपके घर में होती रहे। तो आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ जयकारा ज़रूर लगा दें। जय माँ लक्ष्मी आज आपको लिख कर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, राधे राधे।